हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है शहरियार खान। आप देख रहे हैं इस्लामिक इशार के चैनल। तो मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नबी की जिनकी ज़िंदगी सब्र और ईमान का बेहतरीन नमूना है। वो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से अपना वतन छोड़ा। हम बात करेंगे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिजरत के बारे में और हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत के बारे में। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए वीडियो की लास्ट तक बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहरहाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप अजर और कौम से जुदा होकर फरात के पश्चिमी किनारे के करीब एक बस्ती में चले गए, जो आज किल्दानीन के नाम से मशहूर है। यहाँ कुछ दिनों क़ियाम किया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत सारा दोनों सफर में साथ रहे। कुछ दिनों के बाद यहाँ से हरान की ओर चले गए और वहाँ दीन इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी, मगर इस मुद्दत में बराबर अपने बाप अजर के लिए बारगाह इलाही में इस्तग़फ़ार करते और उसकी हिदायत के लिए दुआ मांगते रहे। और यह कुछ इसलिए किया कि वे निहायत दिल के नर्म रहीम और बहुत ही नर्म दिल थे। इसलिए अजर की ओर से हर किस्म की अदावत के मुजहरों के बावजूद उन्होंने अजर से यह वादा किया था कि अगरचे मैं तुझसे जुदा हो रहा हूँ और अफसोस कि तूने अल्लाह की रुश्द व हिदायत पर तवज्जो ना की, फिर भी मैं बराबर तेरे हक में अल्लाह की मगफिरत की दुआ करता रहूँगा। आखिरकार हजरत इब्राहिम को अल्लाह की वहाँ ने मुत्तला किया कि अजर ईमान लाने वाला नहीं है और यह उन्हीं लोगों में से है जिन्होंने अपनी नेक इस्तेदाद को फना करके खुद को उसका मिस्दाक बना लिया। अल्लाह ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर और उनके कानों पर और उनकी आंखों पर पर्दा है। हजरत इब्राहिम को जब यह मालूम हो गया तो आपने अजर से अपने अलग होने का साफ ऐलान कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस तरह तबलीग करते करते फलस्तीन पहुँचे। इस सफर में भी उनके साथ हजरत सारा, हजरत लूत अलैहिस्सलाम और लूत की बीवी थी। हजरत इब्राहिम फलस्तीन के पश्चिमी हिस्से में ठहरे। उस जमाने में यह इलाका कनानियों के इख्तिदार में था। फिर करीब ही सिकम नाबलश में चले गए और वहाँ कुछ दिनों ठहरे रहे। इसके बाद यहाँ भी ज्यादा दिनों क़ियाम नहीं फरमाया और मगरिब की तरफ ही बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि मिस्र तक जा पहुँचे। तमाम रिवायतों से इस कदर यकीनी मालूम होता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अपनी बीवी सारा और अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र तशरीफ ले गए। यह वह जमाना है जबकि मिस्र की हुकूमत ऐसे खानदान के हाथ में थी जो सामी नौम से ताल्लुक रखता था और इस तरह हजरत इब्राहिम से नज़वी सिलसिले में वाबस्ता था। यहाँ पहुंचकर इब्राहिम और मिस्र के फिरौन के दरमियान जरूर कोई ऐसा वाक़या पेश आया जिससे उसको यकीन हो गया कि इब्राहिम और उसका खानदान खुदा का मतलब और बरगदीदा खानदान है। यह देखकर उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत सारा का बहुत एजाज किया और उनको हर किस्म के माल व मता से नवाजा। और सिर्फ इसी पर इत्तिफा नहीं किया बल्कि अपने कदीम खानदानी रिश्ते को मजबूत और मुस्तहक करने के लिए अपनी बेटी हाजरा को भी उन्हें ब्याह में दे दिया, जो उस जमाने में रस्म और रियाज के एतबार से पहली और बड़ी बीवी की खिदमत गुजार करार पाई। चुनांचे यहूदियों के एतबार वाली रिवायत के मुताबिक हजरत हाजरा साहेब मिन फिरौन की बेटी थी। तौरात का एक एतबार वाला मुसफ़िर भी शलूम अलू इसहा किताबे में लिखता है, जब उसने रकयून साहेब मिस्र ने सारा की वजह से करामातों को देखा तो कहा, मेरी बेटी का इस घर में लौंडी होकर रहना दूसरे घर में मालका होकर रहने से बेहतर है। दूसरे अरबी भाषा में हाजरा के मानी के लिहाज से किरियास के करीब ज्यादा यही है कि चूंकि यह अपने वतन मिस्र से जुदा होकर या हिजरत करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीके हयात और हजरत सारा की खिदमत गुजार बनी, इसलिए हाजरा कहलाई। और तौरात में हाजरा को सिर्फ इसलिए लौंडी कहा गया कि साहेब मिस्र ने उसको सारा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुपुर्द करते हुए यह कहा था कि वह सारा की खिदमत गुजार रहेगी। रद मतलब ना था कि वह लौंडी जारिया के मानी में है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के कुछ वाक़ये उनके बेटों हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक से जुड़े हुए हैं। मुनासिब समझा गया कि इन वाक़यों को उन दोनों नबियों के हालात में ही बयान किया जाए। यही हाल उन वाक़यों का है जिनका ताल्लुक उनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम से है। अलबत्ता हयात बादल ममात, मरने के बाद की जिंदगी से मुताल्लिक वाक़या यहाँ बयान किया जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चीज़ों की हकीकत मालूम करने की तलाश और तलब का ताबई ज़ौक़ था और वह हर चीज़ की हकीकत तक पहुँचने की कोशिश को अपनी ज़िंदगी का खास मकसद समझते थे, ताकि उनके ज़रिए एक ही ज़ात अल्लाह जलालहू की हस्ती, उसके एक होने और उसकी मुकम्मल कुदरत के बारे में इल्मुल यकीन की हद तक इल्म के बाद
हक्कुल यकीन, यकीन की हक हासिल कर ले। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हयात बादल ममात यानी मर जाने के बाद जी उठने से मुताल्लिक अल्लाह ताला से यह सवाल किया कि वह किस तरह ऐसा करेगा। अल्लाह ताला ने इब्राहिम से फरमाया, ऐ इब्राहिम, क्या तुम इस मसले पर यकीन और ईमान रखते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं बिना किसी संकोच के इस पर ईमान रखता हूँ। लेकिन मेरा यह सवाल ईमान व यकीन के खिलाफ इसलिए नहीं है कि मैं इल्मुल यकीन के साथ साथ ऐनुल यकीन और हक्कुल यकीन, अगर किसी मसले के बारे में दलील व बुरहान के जरिए ऐसा इल्म हासिल हो जाए कि शक व सुबह जाता रहे, तो इस कैफियत को इल्मुल यकीन कहा जाता है। और इसका दूसरा दर्जा यह है कि इस इल्म के मुशाहदों और महसूसात से भी तौफीक हो जाए तो उसको ऐनुल यकीन कहा जाता है। इसके बाद तीसरा और आखिरी दर्जा हक्कुल यकीन का है। यह वह कैफियत है जब इस मसले से मुताल्लिक तमाम हकीकतें वाज़ेह हो जाती हैं और आगे जुस्तजू की ख्वाहिश बाकी नहीं रहती। मेरी तमन्ना यह है कि तू मुझको आंखों से मुशाहदा कर दे कि मौत के बाद की जिंदगी की क्या शक्ल होगी। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा, अगर तुमको मुशाहद की तलब है तो कुछ परिंदे लो और उनके टुकड़े टुकड़े करके सामने वाले पहाड़ पर डाल दो और फिर फासले पर खड़े होकर उनको पुकारो। हजरत इब्राहिम ने ऐसा ही किया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको आवाज दी तो उन सब टुकड़े अलग अलग होकर फौरन अपनी शक्ल पर आ गए और जिंदा होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास उड़ते हुए चले आए। यह वाकया सूरह बकर की आयत 660 में बयान हुआ है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हजरत इस्माइल की विलादत के वक्त उनकी उम्र 87 साल थी और दूसरे बेटे हजरत इसहाक की विलादत के वक्त उनकी उम्र पूरे 100 साल थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा और हजरत हाजरा के अलावा एक और शादी की, जिनसे उनके यहाँ 6 बेटे हुए। उनकी नस्ल अपनी माँ के नाम पर बनी कतूरा कहलाई। हजरत इब्राहिम की कुल उम्र 175 साल हुई। वह हबरून यरूशलेम के करीब एक जगह में मदफून दफन किए गए हैं। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।